और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने। अब यहां देखिएगा 186 पे कहा है, उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहां देखिएगा, खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहां देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया है। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता, ठीक। अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि, और पुण्यात्मा वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। पुण्यात्मा कहते हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो उआबाई बकते हैं। अब आपके रूबरू डॉक्टर जाकिर नाइक के उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक क्लिप दिखाते हैं, वीडियो क्लिप, जिसमें किसी ने प्रश्न किया कि क्या हमने सुना है परमात्मा जर्रे जर्रे में है, क्या उसको देखा जा सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक जी उसका उत्तर देते हैं कि अल्लाह को यहां नहीं देखा जा सकता। और फिर कहते हैं कुरान शरीफ में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि अल्लाह को देखा जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि एक हदीस में आया है, एक बुक है हदीथ, उसमें आया है कि अल्लाह को जन्नत में जाकर उसका चेहरा देख सकते हैं। अब सुनते रहना इनकी उवा बाई। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह रखता है क्या? शरीफ सुना, अल्लाह अगर अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? आपने कहा घरे दबे। हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ,
तो भाई कहा जा सकता है। साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे, वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे। अल्लाह का। Shall we have the next question from the brother again? In prayers, is it right to pray to God, to ask Him that I want to see you? The brother asked the question that is it right in prayers to ask God that I want to see you? If you say I want to see you in the next life, it's acceptable. If you say I want to see you in this life, it's not possible. Because there's a verse in the Quran which is mentioned in Surah Taha that Musa alayhi salam, the messenger of God, he said I want to see God. So God said, look at the mountain, I will show my glimpse to the mountain. You look at the mountain, what happens? So the moment God showed a glimpse to the mountain fell utter ruin, and Moses, peace be upon him, fainted. You cannot see God in this world. In this life you cannot. But on the day of judgment, there are many sayings of the Prophet that in Jannah, we would love to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala, face of Almighty God. And that would be a pleasure for us. So if you pray that may you see Allah in the next life, in Jannah, inshallah, very good prayer. But you can't see Almighty God in this world. Hope that answers the question. अगला सवाल ये है कि खाने काबा खुदा का घर है। वो तुम क्या है, बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर। वो एक कहने की बात है और वो घर है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वहीं होते हैं, वो तो हर जगह है। जी, वो रहते हैं फिजिकली, वो ऊपर है। उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है। ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह है। इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुई है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। पहले तो पुण्यात्माओं, ये 4 किताबों को आसमानी बुक मानते, होली बुक, पवित्र किताब। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर, और नंबर 3 इंजिल, और चौथी नंबर 4 कुरान शरीफ। इसके अतिरिक्त जो हदीफ है वो हजरत मोहम्मद जी के अपने वचन हैं, वो आसमानी किताब नहीं है। क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कहीं आंशिक वो जिक्र कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान धर्म का ये मानना है गॉड इज फॉर्मलेस, बॉडी लेस। फिर क्या उत्तर देते हैं? कोई इनसे प्रश्न कर रहा है, पीस टीवी पर प्रश्न किया कि खाना जो है यानी काबा, वो अल्लाह का घर बताया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो कहने को वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहां विराजमान थोड़ा ही है, वो तो फिजिकली बैठा ऊपर, फिजिकली। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अगला सवाल ये है कि खाने काबा खुदा का घर है। वो तुम क्या है, बैतुल्लाह कहते हैं।
बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर, वो एक कहने की बात है और वो